जय हिंद। मैथमेटिक्स क्लासेस विजयावेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार मैं इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं, आप लोग को मालूम होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मैट्रिक्स को पढ़ाया था। क्लास 12th के मैथमेटिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। तो हमने क्लास 12th के मैट्रिक्स को जब शुरू किया था, तीसरे नंबर चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिसेस, तो उसे शुरू किया था। तो उसकी जितने भी बेसिक पॉइंटेड है वहाँ मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा रखा है, कवर किया गया है फर्स्ट वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर पहले उससे आप देख लें, क्योंकि ये वीडियो वही समझ पाएंगे जो पहले उन्हें देख कर आएंगे। तो आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग खास करके क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, और उसी सभी प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार है, आखिर कौन से प्रकार क्या फॉलो करने के लिए हम लोग को बताता है। ये सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। आप लोग इसी मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं ना, याद है ना आपको, इसी मैथमेटिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये बुक आपके पास होगा, क्लास 12th के स्टूडेंट है, एनसीईआरटी को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में क्या हम लोग को पढ़ना है, चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस में देखें तो पहला जो ये मेरा टाइप है, पहला जो पॉइंट है उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिंपल शब्दों में मैं समझाऊंगा आपको, और सिंपल हिंदी भाषा में मैं समझाऊंगा। पहले आप इंग्लिश भाषा को एक बार पढ़ लीजिए। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। हम बता देते हैं कि आपको 7 प्रकार के मैट्रिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से पहला मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं समझिए। अ मैट्रिक्स इज, यहाँ पर पढ़ते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is said to be a column matrix if it has only one column. वैसे मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल। वैसे मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक कॉलम हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार और डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यहां समझ लीजिएगा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स, यानी ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं इफ, अगर इट हैज ओनली वन कॉलम, उस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक कॉलम हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक कोई मैट्रिक्स मैंने लिया, और मैट्रिक्स के लिए ये मैंने एग्जाम्पल लिया और इसे लिखा इज अ कॉलम मैट्रिक्स। इसे मैंने पहले से लिख रखा इसलिए कि समय की कमी है और समय हमारा बच जाए, जल्दी से छोटे से वीडियो में मैं ज़्यादा पढ़ा पाऊँ इसीलिए। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल में मैंने ए लिया, ए कोई मैट्रिक्स है, उसके लिए मैंने ये मैट्रिक्स लिया और इज अ कॉलम मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, यानी यह एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब मैंने कॉलम और रो की कहानी आपको पढ़ाया है इससे फर्स्ट वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो मैं बार बार कह रहा हूँ वहाँ जाकर एक बार देख लीजिए। अब देखिए मैं थोड़ी सी यहाँ झलक आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये 2 3 4 5 कुछ भी है, और याद रखना है कि हमें कॉलम और रो को तो पहचानना होगा। जब मैं किसी को ऐसे गिनता हूं तो ये रो कहलाता है, यानी R1 और ये R2। जब मैं खड़ा गिनता हूं तो ये कॉलम कहलाता है C1 और C2, यानी फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो। याद होने चाहिए आपको। ये आपका रो ऐसे गिना जाता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्षैतिज। ऐसे ऐसे पड़ा हुआ रेखा भी कहते हैं। तो पड़े हुआ रेखा को हम लोग रो कहते हैं, और खड़ा रेखा को हम लोग ये कॉलम कहते हैं। खड़े हुए रेखा को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। पड़े हुए रेखा को हम लोग रो कहते हैं, यानी हिंदी में मैं बात करूं तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है। जब क्षैतिज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। जब ऊर्ध्वाधर हो तो हम उसे कॉलम कहते हैं। याद रहेगा। तो ये चीज़ें आपको मैंने वहाँ बहुत ही अच्छे तरह से समझाया है, आप वहाँ समझ लेंगे, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। अब मैं बात करता हूँ कि हम यहाँ जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए एक बार और मैट्रिसेस की मैं यहाँ कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनीशन पढ़ना चाहूँगा कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक कोई मैट्रिक्स लिखा और वहां पर मैंने लिख दिया कि इट इज अ
कॉलम मैट्रिक्स, इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, यह एक कॉलम मैट्रिक्स है। कैसे कॉलम मैट्रिक्स है? तो कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनीशन कहता है कि उसमें केवल और केवल एक कॉलम होने चाहिए। कितना होना चाहिए? केवल और केवल एक कॉलम होने चाहिए, तब वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि केवल एक कॉलम है क्या। तो हाँ बिल्कुल है। देखिए जब अभी मैंने समझाया था कि ऐसे गिनेंगे तो ये रो कहलाएगा और ऐसे गिनेंगे तो ये कॉलम कहलाएगा। तो देखिए एक ही खड़ा लाइन है, ये पूरा को मैं गिनूं तो एक ही खड़ा लाइन है, इसके अलावा कोई तीसरा दूसरा लाइन नहीं है जो खड़ा हो। तो इसलिए ये कहलाता है कौन सा मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें कॉलम की संख्या केवल और केवल एक है। तो हम जान चुके हैं कि इसमें कॉलम की संख्या एक है। अच्छा रो की संख्या कितनी है? तो देखिए रो तो पड़े हुए लाइन को कहते हैं, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन यानी रो की संख्या 4 है। लेकिन हमें रो की संख्या कितना भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, हमें तो कॉलम की संख्या देखनी है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 होगी, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कह लेंगे। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा सर बता दीजिए? कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं रोज इंटू कॉलम्स, रोज इंटू कॉलम्स। देखिए रोज का मतलब होता है, ये रोज आप देख लीजिए, रोज इसमें कितने हैं? तो रोज तो 4 है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो रोज की संख्या 4 हो गई। कॉलम कितने हैं? तो कॉलम तो 1 है, तो 1 हो गई। यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया 4 इंटू 1। ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, समझे? अगर यहीं पे अगर यहाँ पे 5 रो होता, एक और यहाँ नीचा कुछ होता, एक और नीचा कुछ होता, तो ये 4 की जगह पर कितना हो जाता? 5 हो जाता। खैर नहीं है, तो ये आपका 4 रो है, 1 कॉलम है। और जिस मैट्रिक्स में एक और एक कॉलम हो, केवल एक कॉलम हो, उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपका हुआ कॉलम मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना तो पूरी कहानी समझ में आएगी। पहले हमने पढ़ा किसको? कॉलम मैट्रिक्स को। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि पहले तो कॉलम मैट्रिक्स है, दूसरा कौन सा मैट्रिक्स है? तो दूसरा रो मैट्रिक्स है। चलिए देख लेते हैं कि रो मैट्रिक्स आखिर क्या कहता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है रो मैट्रिक्स। अभी हमने पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा है कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। उसमें हमने क्या देखा कि कॉलम की संख्या केवल और केवल एक होनी चाहिए, तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब रो मैट्रिक्स को देखना है, तो यहाँ देखते हैं रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स? तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं इफ इट हैज ओनली 1 रो। ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो की संख्या केवल और केवल क्या हो? 1 हो, केवल और केवल 1 हो। रो की संख्या अब 1 होगी, उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। समझ लेते हैं एक बार और, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें इफ इट हैज ओनली 1 रो, जिसमें केवल और केवल रो की संख्या क्या हो? 1 हो। जिसमें रो की संख्या 1 हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो 1 होगी तो केवल 1 होगी, तो रो मैट्रिक्स किसे कह दिए? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल रो की संख्या 1 हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक उदाहरण ले लिया है, एग्जांपल ले लिया आप लोगों के लिए। देखते हैं कौन सा एग्जांपल है। देखिए अभी हमने एक एग्जांपल दिया था आपको इससे पहले, तो उसमें कोई ए हमने मैट्रिक्स माना था, तो यही चीज हम ले लेते हैं। तो ऊपर मैंने इसे रखा था 1/2 -1/2 5 2 3 ऐसा कुछ रखा था। तो इसमें तो मैंने कहा कि हमें कॉलम मैट्रिक्स याद करने थे, इसलिए हम खड़े को कॉलम कहते हैं और कॉलम की संख्या 1 होगी तभी तो कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसलिए मैंने इसे क्या रखा था? खड़ा में रखा था। और ये एक उदाहरण है किसका? कॉलम मैट्रिक्स का। किसका उदाहरण है? कॉलम मैट्रिक्स का। लेकिन जब इसी चीज को मैंने पड़ा हुआ बना दिया, जब मैंने इसे क्षैतिज बना दिया, जब मैंने इसे लेटा दिया, तब ये हो गया किसका उदाहरण? रो मैट्रिक्स का उदाहरण। किसका उदाहरण हो गया बच्चों? रो मैट्रिक्स का उदाहरण हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण मैंने लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ लिख दिया इज अ रो मैट्रिक्स। यह एक रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स कैसे समझ में आएगा कि रो मैट्रिक्स है? तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि वैसे मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाते हैं जिसमें ये रो की संख्या है 1 हो। तो देखिए हम तो बता चुके हैं कि ऐसे गिनने वाले को रो कहते हैं और ऐसे गिनने वाले को कॉलम कहते हैं। जब हम रो मैट्रिक्स देखेंगे तो उसमें रो की संख्या 1 हो,
उसके जगह पर कॉलम की संख्या कितना हो उससे हमको मतलब नहीं है, रो की संख्या एक होनी चाहिए। जब मैं कॉलम मैट्रिक्स देखूंगा उसमें कॉलम की संख्या एक हो, रो की संख्या कितना भी हो उससे हमको मतलब नहीं था। आप समझिए, एक बार मैं और इसको डिफाइन करके दिखाता हूं आपको। देखिए मैंने क्या कहा कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया और इसमें मैंने देखा कि भाई ये सारे के सारे तो एक ही रो में है। अगर मैं ऐसा लाइनिंग कर दूं तो ये एक ही रो में तो जा रहे हैं, अगर एक और लाइन होता तो ये दूसरा रो होता, लेकिन एक ही लाइन है इसलिए ये रो की संख्या एक है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम इसमें कितने हैं देख लीजिए, तो ऐसे को तो कॉलम कहते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। मैंने बार बार कहा है कि जब ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे तो इसको कहेंगे रो, ये रो है। अब इसको पहला रो कहिए, दूसरा रो कहिए, तीसरा रो कहिए। जब इसी में ऐसे 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 देखेंगे तो इसको C1 C2 C3 कहेंगे। यानी ऐसे जब देखा जाएगा तो ये कॉलम होगा, ऐसे जब देखा जाएगा तो ये रो होगा, आपको याद रखने हैं। ठीक, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि इसमें रो की संख्या एक है इसलिए ये रो मैट्रिक्स हो गया। अब इसका असर ये बता दीजिए कि ऑर्डर क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे, चलिए समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया था, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, यानी रो और कॉलम का गुना कर दीजिए ना सर, हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कैसे होगा, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, हम करेंगे रो इंटू कॉलम। क्या कहेंगे, रोज माने बहुत सारे रोज हो सकते हैं तो रोज इंटू कॉलम, ये इसका क्या है, ये फॉर्मूला है कॉलम्स, रोज इंटू कॉलम्स। अब भाई बताइए रोज की संख्या कितनी है, तो आप क्या देखें कि इसमें तो एक ही रो है तो एक गुने कॉलम की संख्या कितनी है, भाई कॉलम तो सीधा गिना जाता है 1 2 3 4, 4 है तो ये 1 गुने 4 हो गया। ये आपका देखिए, अब भी जब मैंने कॉलम पढ़ाया था तो 4 गुने 1 था, 4 इंटू 1 था, और जब मैंने रो पढ़ाया तो 1 इंटू 4 हो गया। ये बताता है कि जब मैंने कॉलम को देखा तो सिर्फ कॉलम की संख्या एक हो, रो कितना भी उससे मतलब नहीं है। जब मैंने रो को देखा तो रो की संख्या एक हो, कॉलम कितना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने ये दिखा दिया कि आपको रो मैट्रिक्स कैसे दिखता है, कॉलम मैट्रिक्स किससे दिखता है। एक साधारण शब्दों में मैं बता दूं कि जिसमें रो की संख्या केवल एक हो उसे रो मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम की संख्या केवल एक हो उसे कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। अब इसे मैं रफ करता हूं और तीसरे पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं कि तीसरा आपका मैट्रिक्स कौन सा है। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने दो प्रकार के मैट्रिक्स को पढ़ लिया है। पहला मैंने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, मैंने दूसरा पढ़ा रो मैट्रिक्स। अब मैं तीसरे मैट्रिक्स की बात करता हूं। तीसरा मैट्रिक्स क्या है, तीसरा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए, व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसको है, कैसे मैं पहचानूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या डिफिनीशन है, कैसी परिभाषा है इसकी, चलिए समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूं। समझिए, कहता है कि अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार और इसके डिफिनीशन को पढ़िए, ये इंग्लिश है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। जब तक मैं इसे मातृभाषा में नहीं समझाऊं आपको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैं तो यहाँ मातृभाषा का यूज करूंगा ही। पहले आप इसे थोड़ा इंग्लिश भाषा में समझने की कोशिश करें, फिर मातृभाषा में पढ़ाऊंगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीशन देखिए, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज are equal to the number of columns is said to be a square matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। आप सिंपली शब्दों में कहिए ना कि जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, यानी रो की संख्या जितनी होगी कॉलम की संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए। यही तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया, चलिए इसे हिंदी में समझ लेते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान होती है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ हम एग्जांपल लिए हैं, देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, ये आपका यहाँ से फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। यहाँ गिनेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और मैंने इसे बता दिया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे बताया, देखिए हमने अभी अभी डिफिनीशन पढ़ा तो वो कहता है कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रो, जितनी रो की संख्या होगी उतना ही कॉलम की संख्या होनी चाहिए। किसके लिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए।
ये नहीं कहता कि तीन तीन ही होनी चाहिए, लेकिन जितनी रो होनी चाहिए उतनी ही क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए, तब उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल में मैंने लिया ये आपका फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, इसे रो कहते हैं आपको, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसे कॉलम कहते हैं, तो कहता है रो की संख्या कितनी है भाई, तो तीन है, तो तीन रो हो गए, तो अब कॉलम भी तीन होने चाहिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये तीन रो है, तीन कॉलम है, इसलिए तो मैंने लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल सही है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मैं बार बार आपको डेफिनेशन के साथ, परिभाषा के साथ मैं आपको यह फॉर्मूला बता रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होते हैं, आप खुद से निकालिए, रोज इनटू कॉलम्स, वेरी सिंपल, रोज इनटू कॉलम्स। रोज की संख्या कितनी है, एक दो तीन, भाई तीन है, गुने कॉलम की संख्या कितनी है, एक दो तीन, तीन है, यानी तीन तीन का इसका क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। वही तो मैंने पहले से लिखा है, तीन तीन का ऑर्डर। आप कहिएगा कि सर दो दो का नहीं हो सकता, मैंने कहा ना आपको कि जो रो की संख्या होनी चाहिए वही कॉलम की संख्या होनी चाहिए। यहाँ समझिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दो दो तीन, तीन पाँच, ये मैंने लिख लिया, 2 2 3 5, ये मैंने लिख लिया। अब आप कहेंगे कि क्या सर ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। मैं कहता हूं ना कि रो की संख्या आप गिनिए, रो की संख्या, ये इसे कहते हैं फर्स्ट रो, इसे कहते हैं सेकंड रो, तो भाई रो की संख्या कितनी हुई, तो दो। अब कॉलम की संख्या गिन लीजिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम, ये दो कॉलम की भी संख्या हो गई, तो हमें पता क्या चला कि जितना रो है उतना ही कॉलम है, यानी वही तो ये कह रहा है कि रो की संख्या बराबर हो कॉलम की संख्या के, number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix। वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये हुआ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है, अब मान लीजिए कि हम चार चार का बनाना चाहें तो एक लाइन इधर से बढ़ जाएंगे, एक लाइन इधर से बढ़ जाएंगे, चार रो हो जाएंगे, चार कॉलम्स हो जाएंगे, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को समझना बहुत ही आसान है कि जितने रो उतने कॉलम उसे। अब देखिए एक और बात, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आप बिल्कुल आप वहाँ से ना फ्रेश हो जाए, आपके दिमाग फ्रेश हो जाए, कि ऐसा ना हो कि सर मैंने कहीं चूक गया, हम नहीं समझ पाए। यहाँ देखिए, ये देखिए, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं कहूँगा नहीं है। क्यों नहीं है, आप खुद पता लगा लीजिए है कि नहीं है। नंबर ऑफ रो कितना है, यानी रो की संख्या कितनी है, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो है ना, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो यानी रो की संख्या दो। कॉलम की संख्या कितनी है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीन है। तो क्या ये कहता है नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसके रो दो है और कॉलम तीन है, क्या बराबर है, नहीं है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जितने रो हो उतना ही कॉलम हो, सिंपली आप समझ जाए तो बेटर होगा। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने समझाया कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, समझे। अब अगला जो मैट्रिक्स है उसे हम लोग को पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं अगला मैट्रिक्स क्या है। मैं बता दूं कि अगला मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। तो चलिए, बहुत ही बेटर मैट्रिक्स है डायगोनल। और एक बात समझेंगे कि यहाँ से अब आपकी कहानी शुरू होती है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स अभी पढ़े हैं ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेट करता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेट करता है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स से रिलेट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कुल 7 प्रकार के मैट्रिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से मैंने 3 प्रकार पढ़ा दिए। अब चौथे प्रकार की तरफ चलते हैं, यानी डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। और डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़िएगा, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स को नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये भूल जाइएगा डायगोनल भूल गए। चलिए कैसे आपको दिखाते हैं। चलिए हम लोग अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका चौथा नंबर टाइप है आपका मैट्रिक्स का, क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक गजब की मैट्रिक्स है। आपको अगर ये, आपको इतना ही मैं आपको बता दूं कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपको आता है तो डायगोनल मैट्रिक्स आता है, इतना ही आप समझ लीजिए। लेकिन कैसे, क्या परिभाषा ये कहता है कि मैं कह रहा हूं, तो आपका परिभाषा कह रहा है। देख लीजिए क्या कहता है डायगोनल, नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल को समझना पड़ेगा ना कि भाई डायगोनल होता क्या है। आप फर्स्ट बार सुने होंगे, तो डायगोनल अगर फर्स्ट बार सुने हैं या लास्ट बार सुने हैं, लास्ट बार या फर्स्ट बार या बीच में आप कहीं भी सुने हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप इतना समझिए कि अगर ये नहीं समझ में आया तो हमें कहिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, पहले इसके डिफिनेशन को समझते हैं। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, कहता है, एक बार और समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है।
बताइए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों नहीं कहला जाती, क्यों हो जाती डायगोनल कहलाने। यहां समझिएगा क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। और आगे समझते हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों नहीं कहलाती कि डायगोनल कहलाती। तो यहां समझिएगा आगे क्या कहता, इफ अगर ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सिंपली अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, लेकिन कब, जब ऑल एलिमेंट्स, ऑल इट्स एलिमेंट्स जो है उसके डायगोनल में, देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखिए इसकी रो की संख्या कितनी है 3, कॉलम की संख्या कितनी है 3, तो ये हमने देखा कि तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन हमने इसके एग्जाम्पल में लिखा है डायगोनल, आर डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे ये डायगोनल है सर, समझा दीजिए। बिल्कुल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है और मैंने तो लिख भी दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, लेकिन उसके कुछ शर्त है। क्या शर्त है, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए, समझे, तब इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, तब वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो अब मैं इसे समझाता हूं कि कैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है अपनी भाषा में। एक बार और डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन पढ़ने का भी कोशिश कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे हम लोग पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, लेकिन कब, जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तब वो डायगोनल कहलाते हैं। समझिए, अब यहाँ 3 चीज को समझना है। एलिमेंट किसको कहते हैं, डायगोनल किसे होता है, और नॉन डायगोनल किसे कहते हैं। पहले मैं एलिमेंट समझता हूँ। एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंतर्गत रखा गया है वो सभी एलिमेंट्स हैं। ये नंबर जितने भी है 1.1, 0.1 या -2, कुछ भी रहे इसके अंदर, वो सब क्या कहलाएंगे, आपको याद रखना है कि ये सारे चीजें कहलाएंगे आपको एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स आप समझ गए। अब 2 चीजें समझनी है कि डायगोनल क्या होता है, नॉन डायगोनल क्या होते हैं। तो यहाँ समझिएगा, ये जो चीजें हैं ना, ये देखिए, यही तो डायगोनल है। डायगोनल का 2 साइन, एक ऐसा साइन होगा या एक ऐसा साइन होगा, ऐसा या ऐसा, ऐसा घेरिए या ऐसा को घेरिए, ये डायगोनल कहलाएगा। मान लेते हैं हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 2 3 और 5 5 2 का। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ 5 2 3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐसे घेर दिया, तो ये क्या है, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स है। देखिए ये डायगोनल है, डायगोनल ऐसे घेरे, या एक और ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 3 1 1 2 5। अगर मैं ऐसे घेरूँ या ऐसे घेरूँ, ये दोनों डायगोनल है। डायगोनल में ये तिर्यक आना चाहिए, तिरछे वाले हम जब घेर देते हैं तो वो डायगोनल कहलाता है। तो ये क्या है, ये डायगोनल है। और यहाँ समझिए, ये अगर डायगोनल है तो इसको भी मैं डायगोनल बना सकता था। तो यहाँ समझिए, ये मेरा क्या था, डायगोनल। तो डायगोनल आप समझ गए, या तो ऐसे घेरिए तो डायगोनल, या तो ऐसे घेरिए तो डायगोनल। तो ये दोनों डायगोनल हो गए। तो डायगोनल हमारा ये वाला था। कैसे ये वाला है हम आगे समझेंगे। अब ये समझते हैं कि नॉन डायगोनल किसे कहते हैं। तो देखिए, डायगोनल के अलावे जो बच जाते हैं उसे नॉन डायगोनल कहते हैं। जो डायगोनल के अंतर्गत नहीं आया उसे नॉन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। देखिए ये सभी एलिमेंट है, लेकिन डायगोनल को मैंने जब घेरा तो क्या क्या गिर गया, ये नंबर और ये नंबर गिर गए, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। और जब घेर दिया तो बाहर क्या क्या रह गए, तो ये तीनों बाहर रह गए और ये तीनों बाहर रह गए। तो ये क्या हो गए, ये भी एलिमेंट है लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है। और जो घिर गया उसे डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। तो हमारा अब यहाँ समझेंगे डिफिनीशन। कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, लेकिन एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो थोड़ी सी हटके है। कैसे, तो इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा क्या होते हैं, ऑल, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो मैंने तो बताया कि ये घिरा हुआ है डायगोनल, ये जो बच गया बाहर उसे कहते हैं नॉन डायगोनल। तो ये और ये क्या हो गए, ये तीनों के जो ये अंक है ये नॉन डायगोनल है, और ये तीनों के तीनों क्या है, आपस में जीरो है। ये सभी कहता है ऑल। देखिए एक बार और, इफ अगर ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बच जाते हैं वो सभी जीरो होगा,
तब स्क्वायर मैट्रिक्स जो बनाया गया था वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर, डायगोनल मैट्रिक्स समझ गए। लेकिन एक बात मैं अब समझाना चाहता हूं, आपको याद रखना है। देखिए ये जो डायगोनल है ना, मैंने तो समझ गया, आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, ये हो गया परिभाषा की भाषा खत्म। अब यहाँ आइए, अब यहाँ समझते हैं। हम देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, या तो 2 गुने 2 का हो स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 2 रो 2 कॉलम का ही हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होने चाहिए डायगोनल होने के लिए। या तो 3 गुने 3 का हो, या तो 4 गुने 4 का हो, कुछ भी का हो, लेकिन स्क्वायर ही होने चाहिए। इतना आप कंप्लीट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समझिए, ये डायगोनल है, तो डायगोनल किसे कहते हैं? मैं ऐसे घेर दिया तो डायगोनल, मैं ऐसे घेर देता तो डायगोनल। तो जो डायगोनल के अंतर्गत आया है वो जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन डायगोनल जो बच गया है, जो दोनों तरफ कुछ बाहर रह गए हैं, वो सभी 0 होने चाहिए, तब कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब समझिए, आप कहिएगा कि सर ऐसे घेर देते तब तो ये नॉन डायगोनल हो जाता तो आप समझिए, आप देख रहे हैं कि ये डायगोनल हो सकता है, तो इसे क्यों घेरिएगा? फालतू का काम। आप देखिए ना, डायगोनल का तो उदाहरण है भाई, क्यों घेरिएगा? आप पूछिए, ये दोनों, ये तीनों बाहर है, ये तीनों बाहर है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बाहर है और ये 0 है, तो ये डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए, और डायगोनल एलिमेंट्स आपका कोई ना कोई नंबर है, तो ये कोई नंबर है और ये 0 है, तो ये नॉन डायगोनल है। लेकिन यहाँ पे समझना है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, और डायगोनल एलिमेंट्स जो है, देखिए तीनों डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ अलग है। आपको ये बात जो मैं बता रहा हूँ ना, ये यहाँ पर पकड़ लेना है आपको। यहाँ समझिए, डायगोनल एलिमेंट्स जब घेरेंगे ना, तो यहाँ ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स में जो भी नंबर घेराएगा वो तीनों अलग अलग होगा, वो एक जैसा नहीं हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट्स के उदाहरण में ये तीनों 0 होगा, लेकिन ये जो डायगोनल में घिरेगा ना, वो तीनों अलग अलग होगा। ये आप याद कर लीजिए, पकड़ लीजिए बात को, ये तीनों एलिमेंट्स अलग अलग होगा, तब भी आप कहिएगा कि क्या है, डायगोनल है। नहीं तो अब आप कहिएगा कि क्यों सर ये 2 2 तीनों हो जाता, तब ये 5 5 तीनों हो जाता, तब। तो अब भी मैं पढ़ूंगा अगले क्वेश्चन को, अगले पॉइंट को, तब आपको समझ में आएगा। इतना ही याद रखें कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स आपस में एक समान न हो, अलग अलग हो, तब उसे हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, वो परिभाषा में नहीं लिखा गया है, फिर भी मैं आपको समझा दिया हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अगला पॉइंट क्या है, इसको आप याद रखें, क्योंकि इससे अब रिलेट करेगा। अभी यहाँ देखिए, अभी कहा है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वही डायगोनल है। अब हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल था, अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स कहेगा कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर में, डायगोनल मैट्रिक्स ही जाए स्केलर मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स है, तो वो कैसे हो जाएगा भाई? तो उसमें कुछ नियम होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स वही कहलाता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 और डायगोनल वाले नंबर अलग अलग होते हैं, तीनों अलग है। अगर 2 2 का होता है तो ये दोनों अलग होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ना है, जिसके 5 नंबर हम लोग टाइप को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। हम आपको बता चुके हैं कि इससे पहले हमने जो अभी डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ा था वो कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और डायगोनल मैट्रिक्स का छोटा भाई है जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। कैसे हम लोग देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स की पहचान क्या है, किस प्रकार हम स्केलर मैट्रिक्स को पहचान सकते हैं। चलिए इसकी तरीका में इसके ये जो यहाँ पर डिफिनीशन दिया गया है उस डिफिनीशन से समझाने की कोशिश करते हैं। कहता है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज साइड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। ये आपको कंफर्म कर लेना है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज साइड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। लेकिन इसके लिए अब मान लीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है, अगर उसमें कुछ डिफरेंट ना हो, कुछ फर्क ना हो, तो बताइए फिर वो डायगोनल स्केलर क्यों कहलाएगी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिस कारण से डायगोनल को ही हम स्केलर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या पॉइंट है जिसके कारण डायगोनल को ही स्केलर बोला जाता है। फिर से हम एक बार रिवीजन करते हैं इसको। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज साइड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल।
देखिए यहीं पे कहानी शुरू हो जाती है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, लेकिन कब? अगर उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो क्या हो, इक्वल हो। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। अब चलिए हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल लिख रखा हूँ, उसे देख लेता हूँ। हमने ये कोई मैट्रिक्स माना और इसमें डायगोनल ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उससे लिख रखा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल कहलाती है, अब पढ़ रहा हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कहलाती है। तो देखिए कैसे, हम अभी एक बार इससे पहले जब पढ़ाया था मैंने, तो हम आपको बताए थे कि एक कोई मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया था, तो उसमें क्या पॉइंट रखे थे हम बताते हैं। जो हम डायगोनल का पॉइंट दिखा रहे हैं, किसका? डायगोनल का। डायगोनल, देखिए डायगोनल का क्या था यहाँ समझिएगा। मैंने जो यहाँ पे ये लिया था, इसका एग्जाम्पल लिया था, वो देखिए किस प्रकार से था। ये आपके पास मैंने एक उदाहरण पेश किया था, ये आपका ये एग्जाम्पल था। ये किसका एग्जाम्पल था? डायगोनल का। अब बताइए, ये डायगोनल का एग्जाम्पल था और मैंने आपको बताया था इससे पहले कि ये डायगोनल है। तो सर आप बताइए कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल एलिमेंट है, और इसके डायगोनल एलिमेंट क्यों, ये पूरे डायगोनल एलिमेंट देखिए तीनों अलग अलग है। ये डायगोनल एलिमेंट तीनों अलग अलग है। ये तीनों अलग अलग होगा तो हम कहेंगे कि ये तो डायगोनल है, लेकिन कहता है कि डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। इसका मतलब ये है कि ये डायगोनल का ही छोटा भाई है और ये देखने में एकदम डायगोनल की तरह लगता है। अब देखिए, इसे देखिए और इसे देखिए। इसका अगर मैं बात करूँ, इसका मैं डायगोनल एलिमेंट का बात करूँ तो ये रहा, ये आपके डायगोनल एलिमेंट है। आप जरा देखिए ये दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों एक ही प्रकार के दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भाई है। तो दोनों भाई इसलिए हमें पता चल रहा है कि समझिए, अगर दोनों यही √3 अगर इसमें भी √3 रहता तो मैं इसे भाई नहीं कहता, ये कहता कि ये दोनों एक ही है। लेकिन भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके एलिमेंट अलग है और इसके एलिमेंट अलग है। यहाँ समझिएगा, यहाँ पे जो नंबर है वो अलग अलग नंबर है। ये देखिए, ये जो घेरा गया है ना, इसे हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट है। जो इस घेरा में आ गया है उसे कहेंगे कि ये एलिमेंट तो है लेकिन डायगोनल का है, और जो बाहर है वो नॉन डायगोनल है। तो ये तीनों और ये तीनों, जो नॉन डायगोनल होगा वो तो जीरो होगा ही, और जो डायगोनल बच जाता है उसे मैं कहता हूँ कि ये डायगोनल एलिमेंट है। अब बताइए, ये डायगोनल एलिमेंट है तो इसके डायगोनल एलिमेंट को देखिए और इसके डायगोनल एलिमेंट को देखिए, दोनों में क्या आप पता कर पा रहे हैं? यही आपको लग रहा है कि इसके एलिमेंट तीनों अलग अलग है और इसके एलिमेंट तीनों एक ही जैसे। तो यहाँ पर समझिए, जब तीनों एलिमेंट अलग अलग होंगे तो मैं कहूँगा कि ये डायगोनल है, और जब ये तीनों एलिमेंट एक जैसा होगा तो मैं कहूँगा स्केलर मैट्रिक्स है। याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? कि जिसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो परंतु बराबर ना हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ये आपका डायगोनल का परिभाषा हो गया। अब हम स्केलर किसको कहेंगे? इसी का छोटा भाई, जिसमें डायगोनल एलिमेंट आपस में समान होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, तो हम इसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये दोनों आप याद रखिए। अब हम तीसरे भाई की तरफ बढ़ते हैं, जिसका इसी का एक और भाई है। देखिए, सबसे पहला भाई डायगोनल, एक आया स्केलर, अब आता है एक और जिसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दोनों भाई तो अपना अपना परिचय देख दिया कि मैं जब डायगोनल एलिमेंट जब अलग अलग होंगे और नॉन डायगोनल जीरो होंगे तो आप कहिएगा ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और जब ये यहाँ समझिए, जब ये डायगोनल एलिमेंट तीनों समान होंगे, अगर ये 2/2 का होता तो ये दोनों हट जाता। यहाँ समझिए, ये दोनों हट जाता तो ये बन जाता ना भाई, तो भी इसमें देखिए ये दोनों समान होता। तो ऐसे रहे तो मैं कहूँ इसे कौन सा है? स्केलर। और यहाँ इससे हटा दीजिए, आप इससे थोड़ा हटाकर दिखा देते हैं हम आपको। मान लीजिए कि हम 2/2 का मैट्रिक्स बना लिए हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये देखिए, इसमें भी तो दोनों अलग अलग है। जब डायगोनल एलिमेंट अलग अलग हो तो उसे मैं कहता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स, और जब डायगोनल एलिमेंट समान हो तो मैं उसे कहता हूँ स्केलर मैट्रिक्स। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसी का छोटा भाई जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर उसे आप पहचान लेते हैं तो तीनों मैट्रिक्स को मैं एक बार रखकर आपको पहचान बता दूंगा कि तीनों का पहचान क्या है, और तब आप संतुष्ट रूप से आप कभी भी देखकर बता सकते हैं कि आपका कौन सा मैट्रिक्स कौन से नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसको अगले पॉइंट को देखते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले मैट्रिक्स की। अगला आपका जो टाइप है वो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो छठे टाइप के रूप में आपके सामने है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें क्या सिखाता है, हम कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहचान पाएंगे और ये तीनों भाई को हम कैसे पहचान पाएंगे, ये सभी चीज़ों को हम इसी पॉइंट से खत्म करेंगे। देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यहाँ हम पढ़ के सुनाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल होते हैं आर ऑल वन,
देखिए जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होंगे वो आर ऑल वन होंगे, वो डायगोनल एलिमेंट केवल और केवल वन होंगे एंड रेस्ट आर ऑल जीरो, और जो डायगोनल के बाहर रह जाएंगे वो जीरो होंगे। ये आपको याद रखना है। जितने भी डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा और स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने डायगोनल एलिमेंट होंगे जो डायगोनल के अंदर आएंगे वो आर ऑल वन होंगे, डायगोनल जो होंगे वो केवल और केवल एक होंगे, और बाकी का जो रेस्ट एलिमेंट बच जाएगा वो सभी जीरो होंगे। और यहाँ पे देखिए, और इज कॉल्ड एन एलिमेंट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये क्लियर कर दूँ। मैं पहले अपने भाषा में आपको समझा देता हूँ। समझिए, ये डायगोनल एलिमेंट मैंने जो पढ़ा है, ये डायगोनल एलिमेंट तो इसी को कहते हैं ना, ये जो दिख रहा है आपको यही तो डायगोनल एलिमेंट है। अब यहीं से हम कहानी शुरू करते हैं। देखिए अगर ये डायगोनल एलिमेंट है तो अब भी हमने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ समझिएगा, मैंने एक स्केलर का यहाँ डायगोनल का एक लिख देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। समझिए बात को, ये डायगोनल मैट्रिक्स का मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। यहाँ कोई ए मैट्रिक्स है और ये डायगोनल का है। डायगोनल में मैं क्या लिया था यही लिख देता हूँ। 1.1 लिया था, 0 0 लिया था, फिर 0 लिया था, 2 लिया था, 0 लिया था। ये ऐसा इसलिए ले रहे हैं ऐसा कि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने डायगोनल का लिया था। एक और मैंने लिया था स्केलर का। स्केलर का क्या लिया था, एक कोई मैट्रिक्स था और उसमें ये था, देखिए √3 था, 0 था, 0 था, 0 था, √3 था, जस्ट अभी पढ़े हैं, और ये 0 0 √3 है ये, और एक ये है। तीनों को आप देखिए, गौर से आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें जो डायगोनल है, समझिएगा, इसमें जो डायगोनल है ये हमें तीनों अलग दिख रहे हैं। देखिए -1.1 है, 0 है, 2 है और ये 3 है। -1.1 2 3, ये देखिए तीनों का डायगोनल पहले मैं आपको पहचान में ला दूँ। ये देखिए ये डायगोनल और ये डायगोनल, तीनों के डायगोनल के मैंने घेरा कर दिया है। अब यहाँ समझिएगा, इसके डायगोनल में जो एलिमेंट है वो तीनों अलग अलग है। आप देख लीजिए एक बार, ये -1.1 है, 2 है और 3 है। इसमें आइए, ये तीनों एक ही हैं, ये √3 है, √3 है, √3 है, और इसमें भी तीनों एक ही है, 1 1 1 है। तो यहाँ पर समझिए डायगोनल एलिमेंट जो है, पहला जो डायगोनल एलिमेंट है ये बताता है कि मेरे बाकी सब तीनों, इसमें तीनों में देखिए बाकी सब एलिमेंट क्या है, 0 है, बाकी सब नंबर 0 है। अब बात रहा है कि सिर्फ डायगोनल से हमें पहचानना है। तो डायगोनल में यहाँ समझिए, जब इसके डायगोनल एलिमेंट मैं देखूंगा तो इसमें तीनों अलग अलग है, यानी कहीं भी आपको दिखा जो तीनों समान ना हो तब उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए कहा कि 2x2 का मैट्रिक्स, आप कैसे पहचान लीजिएगा कि डायगोनल ही है। तो देखिए मान लीजिए कि यही एलिमेंट ले लेते हैं, -1.1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, और यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं। ये 2x2 का है ना, आपको दिख रहा है ये 2x2 का है। तो मैं अगर ऐसे घेर दूँ, यहाँ गोला लगा दूँ, ये डायगोनल है। अब डायगोनल में कौन कौन चला गया, -1.1 चला गया, 2 चला गया। हमें क्या पता चला कि ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। तो जिसके एलिमेंट दोनों अलग अलग हो या तीनों अलग अलग हो तब उसे हम कहेंगे कि ये डायगोनल है। डायगोनल में गिरने वाले सभी एलिमेंट एक जैसा ना हो तो मैं कहूँ कि वो डायगोनल मैट्रिक्स ही है। अब बात रहा कि स्केलर का बता दीजिए। स्केलर का मैंने पहले ही बता रहा है कि यहाँ तीनों आपस में बराबर होंगे। अगर मान लीजिए कि 2 2 का होता सर तब क्या होता, तो देखिए 2 2 का होता था √3 0 0 √3। यहाँ देखिए ये तीनों, ये देखिए ये दोनों आपस में क्या होता, बराबर होता, ये दोनों बराबर होता, ये तीनों बराबर हो या दोनों बराबर हो। इससे ये पता चलता है कि पूरे डायगोनल में जो जो घिरेगा वो सभी आपस में बराबर हो, तब उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो आप कहिएगा कि सर ये देखिए ये भी तो तीनों आपस में बराबर है, तो ये तो स्केलर मैट्रिक्स है, फिर आप इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहते हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पे क्वेश्चन उठना लाजमी है। मैं अब इसे बताता हूँ, आपको सॉल्व करता हूँ कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है। देखिए जब डायगोनल और ये स्केलर दोनों बड़ा भाई है किसका, आइडेंटिटी का, तो तीनों देखिए एक ही प्रकार से दिख रहा है, इसलिए मैंने तीनों को भाई मान लिया है। और ये डायगोनल बड़ा भाई है जो अपने आप में कहता है कि मैं कुछ भी रहूँ डायगोनल में तो मैं डायगोनल मैट्रिक्स कहलाऊंगा। स्केलर को कह दिया डायगोनल कि चलो भाई तुम मुझसे छोटा हो, तुम एक समान तीनों रहो, तो तीनों एलिमेंट अगर एक समान हो या दोनों एलिमेंट एक समान हो तो हम उसे कहेंगे स्केलर। तो ये दोनों का फर्ज बनता है कि ये आइडेंटिटी का भी कुछ पहचान बताए।
कि आइडेंटिटी भी अपने आप से जाना जाए। तो आइडेंटिटी को कह दिया कि चलो भाई तुम इतना याद रखो कि अगर तुम्हारे अंदर जितने डायगोनल एलिमेंट है वो सभी केवल और केवल एक हो, तब हम दुनिया आपको जानेगी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये दोनों भाई ने फैसला कर लिया कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर तीनों एलिमेंट जो डायगोनल का होगा, अगर वो तीनों डायगोनल एलिमेंट 1 होगा तो वो क्या होगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही उसे दुनिया जानेगी। और उसी दिन से ये तय हो गया कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब कहिएगा कि सर दोनों तो बराबर है फिर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो देखिए दोनों बराबर है, इसमें दुनिया के कोई भी नंबर रख दीजिए बराबर में, लेकिन एक रखिएगा तो वो डायगोनल नहीं होगा या स्केलर नहीं होगा, वो आइडेंटिटी ही होगा। एक की पहचान सिर्फ आइडेंटिटी से है, समझे। एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ आइडेंटिटी के लिए बना है। और ये कहिएगा ये दोनों बराबर है, तो देखिए इसमें √3 है। अच्छा एक और मान लीजिए कि यहाँ -1 होता, 0 होता, 0 होता, 0 होता, -1 होता, 0 होता, 0 होता, 0 होता, -1 होता। सर ये बता दीजिए तो ये क्या है, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की निशानी है या डायगोनल का निशानी है या स्केलर का निशानी है, आप बताइए। मैंने कहा ना कि दुनिया में कभी भी आप मैट्रिक्स को देखिएगा केवल एक होना चाहिए, तब भी वो जाकर क्या होगा, वो आइडेंटिटी होगा। केवल एक, ये तो -1 है, ये तो -1 है, ये तो -1 है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि मैंने ये बताया कि केवल एक होनी चाहिए, इसमें तो -1 है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो अब दूसरा, ये दोनों भाई में से कोई होगा, तो दोनों भाई में से कोई कौन, तीनों बराबर कौन होता है, तीनों बराबर कौन होता है, तो वो तो स्केलर होता है। ये देखिए √3 तीनों बराबर, तो इसमें -1 ये तीनों बराबर, इसलिए ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और ये अगर तीनों मान लीजिए कि यहाँ -1 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ -1 होता है, तो ये तीनों न बराबर है और न तीनों एक है। तीनों एक होता तो ये आइडेंटिटी कहलाता, लेकिन 2 में माइनस लगा दिया, एक वैसा ही छोड़ दिया, तो ये अब तीनों बराबर भी नहीं है क्योंकि ये दोनों माइनस में, ये माइनस में नहीं है, इसलिए बराबर नहीं मान सकते हैं। और बराबर नहीं माना तो स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं होगा। तो भाई ये सबसे बड़का भाई के पास जाएगा और कहेगा कि मैं डायगोनल हूँ, समझे। ये रही डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की निशानी और कहानी। आप कैसे उसे पहचान पाइएगा और कैसे उसे देख पाइएगा, ये सिंपली आपको, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब 2-2 का हो या 3-3 का हो, इसे मैं अगर यहाँ से रफ कर दूँ तो ये देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2-2 का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब कहेगा 2 × 2 का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए तो 1 0 0 1 हो जाएगा। जब 3 × 3 का कहेगा तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा, यही तो होगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है, एक लास्ट पॉइंट, सबके चहेता, सबके दुलारा, सबके प्यारा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स गजब की मैट्रिक्स है, वो सभी को याद रहता है क्योंकि जीरो मैट्रिक्स बहुत ही आसान मैट्रिक्स है। तो चलिए हम लास्ट पॉइंट जीरो मैट्रिक्स को ही पढ़ लेते हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या कहता है। चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट पॉइंट, जिसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। याद रखिएगा जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो जीरो मैट्रिक्स, 7वां मैट्रिक्स आपका, वो नल मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको दोनों नामें याद रखने हैं कि जीरो मैट्रिक्स कोई बोले या नल मैट्रिक्स कोई बोले, तो हम वही मैट्रिक्स समझेंगे जो जीरो मैट्रिक्स को पढ़े हैं। और एक और बात, एक और पॉइंट पढ़ेंगे, एक और इसका नाम पढ़ेंगे जिसका नाम है इम्प्टी मैट्रिक्स, यानी खाली मैट्रिक्स। जब जीरो होगा तो खाली ही होगा। तो आपको तीनों मैट्रिक्स याद रखने हैं। अभी आपको 2 याद रखने हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। चलिए हम जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को, लास्ट पॉइंट को समझाते हैं और खत्म करते हैं इसको। अ मैट्रिक्स इज साइड टू बी या जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। अगर उसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाए तब उस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं, समझे। एक बार और सुन लीजिए, अ मैट्रिक्स इज साइड टू बी आ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स या ऐसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स दोनों नाम एक ही है, या का मतलब ही होता है इसका दूसरा नाम, और यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश है इसलिए और, नहीं तो हिंदी में या होता। एक ऐसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है या नल मैट्रिक्स कहा जाता है इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। जिसके सभी, अगर उसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम उसे जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल
इसीलिए मैंने सबके चहेता इसको कहा था, क्योंकि सभी को याद हो जाएगा भाई, सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल में मैंने ये कोई मैट्रिक्स लिया और देखिए ये जीरो, सभी जीरो हैं, इसके सारे एलिमेंट्स जीरो, इसलिए जीरो मैट्रिक्स। यहाँ देख लीजिए इसके सारे एलिमेंट्स जीरो है, इसलिए जीरो मैट्रिक्स। कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, सभी के सभी एलिमेंट्स जीरो, जीरो मैट्रिक्स। याद रखिएगा इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई लेन देन नहीं है। ये देखिए इसके फर्स्ट रो है और इसके सेकेंड रो है, इसके 3 कॉलम है, C1 C2 और C3। अब बताइए रो की संख्या पहले आती है तो 2 रो है तो 2 गुने कॉलम की संख्या बाद में आती है 3, यानी 2 गुने 3 यानी 2 into 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। फिर भी ये जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स में ऑर्डर मायने नहीं रखता, जो भी ऑर्डर का हो वो सभी एलिमेंट्स जीरो होगा तो जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे वो। उम्मीद कहते हैं कि आपको ये चीज़ें जो है बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार आप इसे शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी आपके पास कॉन्टेक्ट हैं उसके पास शेयर कर दें, क्योंकि ये अगर आप शेयर करते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मैं जल्द से जल्द बच्चों के पास पहुंच पाऊंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा लक्ष्य है कि मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स समझा दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं मैथमेटिक्स जानता हूं। मुझे मालूम है कि मुझे मैथमेटिक्स मालूम है, लेकिन मैं जब आपको समझा दूं तब मानूंगा कि मुझे मैथमेटिक्स मालूम है। समझे? तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझाने का, कि मैं मैथमेटिक्स को समझा दूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मेरे साथ जुड़ेंगे, आप समझने के बाद जुड़ेंगे। और इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। जितने भी इस एक्सरसाइज से वीडियो होंगे वो सभी वीडियो को अभी कुछ ही दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा, या मैं करा दिया हूं। आप जाकर वहां से शुरू कर दे, देखना, अध्ययन करना शुरू कर दे। मैथमेटिक्स के बुक को रखें और उसके सिलेबस को आप पढ़ें। बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का। तो आप दुनिया से हटिए और एक फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर, और अच्छे रिजल्ट की कामना कीजिए कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले और अपने परिवार को खुश कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को वॉच किया। जय हिंद, जय भारत।